Hi everyone, back to my channel. Today's video, whether you are at a CA Foundation, CA Inter or the CA Final. In this video, I will cover the common mistakes made by the CA students, and trust me, by the end of this video, you will thanks to me. Let's get into the video. द मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग द आईसीआई स्टडी मटेरियल। अगर आपने जो है कोचिंग्स ली है, फैकल्टीज़ के आपके पास नोट्स होंगे, एग्जाम भी क्वेश्चन जो है कोचिंग्स बैंक वगैरह भी होगा, उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बैंक में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे क्वेश्चंस होते हैं एंड सॉल्विंग द ईच क्वेश्चन इज़ नॉट अ good strategy for you at this time. So you can stick to the ICAI study material, RTPs and the MTPs, करंट एंड द प्रीवियस अटैम्प्ट के आप जो है फॉलो कर सकते हैं एंड दैट इज़ अ गोल्ड फॉर यू। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस आर कवरिंग फ्रॉम द आईसीआई स्टडी मटेरियल्स, आरटीपी एंड एमटीपीज आल्सो टू। तो माय रिकमेंडेशन, इफ़ यू हैव अ less time, so you have to should go for the ICAI study material. द मिस्टेक नंबर 2 इज़ नो प्रॉपर स्टडी प्लान। अगर आपको स्टडी प्लान बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आजकल मार्केट में जो है बहुत सारे प्लानर अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के प्लानर अवेलेबल है, 7 प्लानर, 8 डेज प्लानर, 12 डेज प्लानर। आप उन प्लानर को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक प्लानर बना सकते हैं। क्योंकि प्लानर बनाने से आपको भी जो है क्लियर होगा कि आपने कौन से चैप्टर कर लिए हैं, कौन से चैप्टर आपके रहते हैं, कितनी आपके जो है मतलब कि स्पीड चल रही है, आप अपने अकॉर्डिंग टू द प्लान के लिए है या नहीं है, क्या डेविएशन तो नहीं हुआ कोई प्लानिंग में। ये सब आपको जो है अपने एक गुड प्लानर से आपको एनालाइज करने को मिल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप जो है के एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको डेली प्लान बनाना चाहिए कि डेली आपको क्या क्या जो है कवर करना है एंड आपका जो क्या कहते हैं वीकली टारगेट्स भी जो है कंप्लीट होने चाहिए। द मिस्टेक नंबर 3 इज़ कीपिंग द रिविज़न। आई नो रिवीजन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि मन नहीं करता भाई रिवीजन कर ले। इट इज़ ओके टू टेक द क्लासेस एक्सेट्रा, बट जब रिवीजन के लिए आता है टाइम तो बस नानी याद आ जाती है। बट रिवीजन तो करना पड़ेगा ही, और इवन आपको 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो ट्रस्ट में 70% आप सिलेबस भूल जाओगे जब आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। तो वो नौबत ना आए, इसलिए आपको अभी से धीरे धीरे ये पेन लेना शुरू कर दो कि आपको रिवीजन करनी है तो मतलब करनी है। एंड रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि भाई ओरली गो थ्रू कर रहे हैं, इंडेक्स देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रिवीजन करने के साथ साथ आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तब हमें अपनी जो असलियत जो है पता चलती है कि एक्चुअली में हम क्या हैं, क्या लिख पा रहे हैं, क्या हमें डिटेन हो पा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उनको भी आप लिखिए। और मैं ये नहीं कह रही हर एक क्वेश्चन को आप लिख के करें, बट ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिस्टमेटिक से, इस सिस्टम से हमें चलना है, इस तरीके से हमें जो है प्रेजेंट करने अपने क्वेश्चंस को, ये सब हमें पता होना चाहिए। एंड थ्योरी पे तो क्या होता है कि हम इग्नोर ही कर देते हैं रिटर्न प्रैक्टिस, लेकिन आपको जो है ये करना पड़ेगा। थ्योरी में क्वेश्चंस को लेंथी क्वेश्चंस को पॉइंटर्स में लिखना वगैरह, ये सब आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो रिविज़न प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, इट्स मस्ट फॉर टू क्लियर द CA एग्ज़ाम। Next mistake I want to cover, to most relying on the coaching classes. ये मिस्टेक मैंने भी करी है कि मैं ब्लाइंडली जो है जो मेरे कोचिंग के नोट्स हैं, मेरे बाकी जो फैकल्टी ने जितना बोल दिया बस उतना, उससे आगे ना सोचना ना कभी ना देखना कि भाई क्या है। तभी मैंने जो पहला पॉइंट जो कवर किया था ऐसी स्टडी मटेरियल को जो है फॉलो करने का, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि नोट्स होते हैं उसके अंदर वो की पार्ट्स आते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, कवर किए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे सरप्राइज़ अगर लेना होगा आईसीआई को तो वो भी पूछ लेगा जो उसके स्टडी मटेरियल में है, बट किसी की फैकल्टी के नोट्स में नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टडी मटेरियल को फॉलो करो और रिलाय मत हो जाओ कि भाई जो है यही नोट्स है सही है, बाइबल आपका स्टडी मटेरियल ही रहेगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि डोंट रिलाई ऑन दी कोचिंग नोट्स। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी जब इम्पोर्टेंट है,
कि रिवीज आपको मिल जाएगी, रिवीजन वीडियो आपको जो है सब हर फैकल्टीज़ की मिल जाएगी यूट्यूब पे। बट आपको खुद से जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप खुद से एफर्ट्स नहीं करोगे, तब तक वो बात नहीं बन पाएगी। तो इसलिए रिवीजन भी करनी है, सेल्फ स्टडी एंड अवॉइडिंग द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये मेरा नेक्स्ट जो है मिस्टेक बताने जा रही हूँ। ये सारे मिस्टेक्स जो मैं बता रही हूँ, ये जब आप रिवीजन आप जैसे स्टार्ट करोगे ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये करने वाले हो, इसलिए मैं पहले से आपको वार्निंग कर रही हूँ कि आप ये सब ना करो। तो जब हम क्या कहते हैं रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम जो है थोड़ा सा लथार्जी हो जाते हैं कि यार ईजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स को कवर कर लेंगे, वो जो लॉन्ग चैप्टर्स है, थोड़े हार्ड चैप्टर्स है, उनको हम कवर नहीं करते। बट ऐसा मत करो, हार्ड चैप्टर्स को भी कवर करो। भले ही आपको लगता हो कि भाई ये तो सिर्फ 15 मार्क्स के देंगे, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द जो बाकी 75 कवर्स कर रहे हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ, ये 15 वाला चैप्टर छोड़ देता हूँ। बट ट्रस्ट में वो 15 वाले भी चैप्टर में भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, क्या पता क्या बाकी फुल मार्क्स भी ले आओ। तो लेकिन हार्ड चैप्टर्स को भी इम्पोर्टेंस दो, उसको भी मत इग्नोर करो। एंड जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक दी ऑडिट, लॉ, तो सिलेबस तो देखो वास्ट होता है। हम सोचते हैं कि यार ए और बी कैटेगरी कर जाते हैं और सी कैटेगरी को छोड़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब थ्योरी में आप करते हो तो थ्योरी में कहीं से भी पूछ लिया जाता है। तो वो जो सी कैटेगरी में होता है ना, कई बार क्या होता है कि उस वो जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में, उसको कई की वेटेज अच्छी खासी उन सी कैटेगरी चैप्टर्स की भी आ जाती है। तो वो तो जो रिस्क लेना ही मत। तो इसलिए जो है बाकी थ्योरी भी करो तो अच्छे से करो, बाकी ए बी सी कैटेगरी सबको जो है लेके चलो। कि अगर आप जैसे कि सबको लेकर चलोगे, अब मैंने जैसे कवर किया था उस वाली मिस्टेक में कि ए बी सी कैटेगरी थ्योरी को लेकर चलोगे, तो आपके जो MCQ है एंड केस स्टडीज़ है, ये उन्हीं में से मोस्टली आ जाते हैं। तो क्यों जो रिस्क लेना, आपको जो अच्छे खासे जो 30 नंबर अगर आपको फ्री में मिल रहे हैं तो 30 नंबर ले लो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा, 70% ही हो पा रहा है, तो वो 70% को ही स्टिक कर दो, 100% की तरफ मत जाओ, पर एटलीस्ट वो 70% को भी स्ट्रॉन्ग करो। ओके, तो मोस्टली सिलेबस कवर करो। मैंने देखा है कि मैंने खुद भी ऐसा किया है कि मैं सिलेबस को काफ़ी छोड़ जाती हूँ कि मैं कहा यही कर ले तो बहुत है, इनफ है। लेकिन क्या होता है प्रीवियस अटैम्प्ट के यहाँ पे हम ये जज नहीं कर सकते कि इस बार क्या आएगा। तो इसलिए करने की कोशिश करो, हो जाए तो अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो जितना किया उतना को ही स्ट्रॉन्ग बना लो। द लास्ट मिस्टेक आई वॉन्ट टू कवर दिस कि एग्ज़ाम डे के जैसे प्लानिंग नहीं होती है। वो 1.5 डे ना बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। आपको क्या पढ़ना है, क्या मतलब मुझे कौन सा मटेरियल रेफ़र करना है, मुझे कितना रेफ़र करना है, वो सब ना अभी से प्लान कर लो। मतलब आपका ये टारगेट होना चाहिए जो आज मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं इसको इतना समराइज़ कर दूँ, इसको इतना मतलब कि कर दूँ कि मैं 1.5 डे वाले दिन जब मैं इसे पढ़ूँगा ना, तो मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज जैसे कि एक टारगेट होता है, मतलब कि लगा लो अगर आपने एक चैप्टर जब आपने क्लास ली थी उसको करने में आपने लगाया है 12 आवर्स, तब यानी कि 12 आवर्स में वो बाकी वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर जब आपने रिवीजन की तो ऑब्वियसली बात है रिवीजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा या फिर थोड़ा सा कम, मतलब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। वो थोड़ा सा टाइम मैं मान के चल रही हूँ ज़्यादा ही लग जाएगा कि 12.5 या 13 आवर्स वो उस चैप्टर को कंप्लीट करने में लग रहा है। लेकिन जब आप फिर जो ओवर द पीरियड रिवाइज करते जा रहे हो, लेकिन जो 1.5 डे का डे आ जाएगा तो उस चैप्टर को कवर करने में आपको 3 और 2 इससे ज़्यादा वो टाइम आप नहीं नहीं कर पाओ। तो इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी रिवीजन के टाइम कि वो 1.5 डे वाले दिन वो जो सबसे जो बिगेस्ट चैप्टर है जिसको मुझे इतना बाकी आवर्स देने पड़ रहे हैं उस दिन मैं ना दे पाऊँ। तो इतना आप अपने जो सिलेबस को जो है शॉर्ट कर लो। लेकिन शॉर्ट इस तरीके से नहीं कि भाई आप कटिंग कर रहे हो, कटिंग नहीं करना, सिलेबस सारा होना चाहिए। लेकिन जैसे वो की पॉइंट्स होते हैं ना, की पॉइंट्स, उन सबको जो निकाल लो। ऑन दैट नोट कि आप अपनी जो रिवीजन की जो तैयारी अच्छे से करें और ये मिस्टेक्स को आप फॉलो ना करें, यही मेरी आपसे मतलब रिक्वेस्ट भी रहेगी। एंड आई होप आपको जो अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा हाँ ये मैं मिस्टेक्स सच्ची में कर रहा था और अब मैं ये मिस्टेक्स नहीं करूँगा। ओके।